कहीं पर मैंने बड़ी कमाल की चीज़ पढ़ी थी कि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत का पता तो वक्त ही बताता है। हेलो गाइस, मैं हूं देव साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव की डायरी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक छोटी सी कहानी से कैसे हम अपनी लाइफ की टेंशन को दूर कर सकते हैं। इस समय की बात है, एक जादूगर था और वो अपने जादू दिखाने से लोगों के मन में और अपने शहर में प्रसिद्ध होता जा रहा था। ये बात राजा तक पहुंची और राजा ने उसे अपनी सभा में जादू दिखाने के लिए बुलाया। दूर दूर से जादूगर जादू दिखाने आए थे, तो वह जादूगर भी यह सोचते सोचते जा रहा था कि मैं आज क्या जादू दिखाऊं। उसके मन में यह था कि आज तो मेरे जीवन में का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का दिन है, आज मैं सबसे ज़्यादा धन कमा सकता हूँ। और वो सोच रहा था कि आज मैं कुछ ऐसा जादू दिखाता हूँ जिसे देखकर राजा से मुझे सबसे ज़्यादा इनाम मिले। और ऐसे ही सोचते सोचते जा रहा था, और जब वो सभा में पहुँचा और उसके जादू दिखाने की बारी आई, तब वो सोचा कि मैंने तो सब जादू दिखा लिया है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना राजा की मुकुट ही गायब कर दूँ, और वो राजा की मुकुट को ही गायब कर देता है। इस बात से जो दरबारी थे और जो प्रजा थे, उससे राजा का मुकुट गायब होने से वो लोग हंस रहे थे। इस बात से राजा को लगा कि उसकी तौहीन हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई, और उसने उस जादूगर को पकड़ने के लिए कहा और उसे 7 दिन बाद फांसी की सजा देने के लिए कहा। और वो जादूगर सोच रहा था कि आज मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला था और मेरे साथ क्या हो गया। उसे जेल में डाल दिया गया। यह बात उसकी जादूगर की पत्नी को पता चली, तो वह रोते बिलखते अपने पति से मिलने आती है और वह रोने लगती है। तो देखती है कि उसका जो पति है वो जादूगर, वो क्या करता है, मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि 7 दिन के बाद आप मरने वाले हो, आपको फांसी होने वाली है और आप मुस्कुरा रहे हो। तब जादूगर कहता है कि अभी 7 दिन है, 7 दिन है, खुशी से जियो, मुस्कुरा के जियो, तब की तब देखेंगे। फिर अगले दिन रोज की रोज उसकी पत्नी उससे मिलने आती है। फिर बोलती है 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे, 4 दिन, ऐसे बीतते जाता है। फाइनली फांसी का दिन आ जाता है। तो जब उसे फांसी देने वाले रहते हैं, तो जो राजा है वो घोड़े पे सवार होके उस जादूगर से मिलने आता है। तभी उस जादूगर के मन में एक आइडिया आता है और वो रोने का एक्टिंग करने लगता है। तभी अब राजा बोलता है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा जादू दिखा रहे थे, मुकुट गायब कर रहे थे, अब क्या हुआ? वह जादूगर बोलता है कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, आज नहीं तो कल हर इंसान को मरना है। बस मेरे मन में एक बात है कि मैं एक जादू सीख रहा था और वो काम सिर्फ 1 साल में पूरा हो जाता। मैं घोड़े को उड़ाने की कला सीख रहा था जो 1 साल में पूरा हो जाता। अब दुख इस बात का है कि मैं इस कला को अपने मन में ही ले जाकर, अपने साथ ही ले जाकर मर जाऊंगा। फिर राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये जादूगर उड़ाने वाला घोड़ा बना रहा है, ऐसी शक्ति मिल जाएगी अगर मुझे, तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध, बड़े से बड़े राजा को यूं ही हरा दूंगा। और यही सोचते हुए उसने उस जादूगर से कहा कि अगर तुम उस घोड़े को 1 साल के अंदर मुझे दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी, तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। और उसे, उस जादूगर को बरी किया जाता है। फिर वह जादूगर अपने घर जाता है, तो घर में मातम छाया हुआ था, घर में मेहमान आए हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी। लेकिन जब उसने अपने पति को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। सब खुश हो गए कि उसका पति वापस आ गया। कुछ समय बाद, आधा घंटा 1 घंटा बीतने के बाद, जो गेस्ट आए थे वो सभी के सभी चले गए। तभी उसकी पत्नी ने उनसे पूछा कि राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया। तब वह जादूगर बताता है कि मैंने राजा से कहा है कि मैं 1 साल के बाद उनको उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि फिर से तुमने क्या वादा करके आ गया? वो से चिल्लाती है, आपको पता है कि हम उड़ने वाला घोड़ा बना ही नहीं सकते। तब वो जादूगर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो मुझे ही पता है कि हम उड़ने वाला घोड़ा बना नहीं सकते, लेकिन हमारे पास 1 साल का समय है, इसे तो एंजॉय करें, इसे से खुशी से जिए, जो होगा देखा जाएगा।
आज तो खुश रहें। इस प्रकार से जो जादूगर है वो बोलता है। उसकी बात से उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया, फिर से तुम्हारा भाषण चालू हो गया। तो उसका पति यही कहता है, कल की कल देखेंगे, आज खुश रहें, क्या जाता है। फिर साल भर क्या 6 से 7 महीना बीतने के बाद वह राजा मर गया और 3 महीने बाद ही वो घोड़ा भी मर गया। तो क्या राजा और क्या घोड़ा और कहाँ की सजा। इसी प्रकार उस जो जादूगर है उसकी बात सच हो जाती है। वो हमेशा कहता था कल क्या होगा इसे कौन जानता है, आज में खुश रहें, और उसकी बात सच हुई। 6 महीने बाद वो राजा मर गया और 3 महीने बाद वो घोड़ा भी मर गया। तो ना तो उसे सजा हुई और ना ही उसे घोड़ा देना पड़ा। इस छोटी सी कहानी से हम यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कल क्या होगा ये वाला फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पर सुना था कि अगर हम किसी समस्या को 5 से 10 मिनट चिंतन करने के बाद उसका समाधान नहीं करते तो उस समस्या को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए और आज में खुश रहना चाहिए, आज में मुस्कुराना चाहिए, आज में हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हम लोग भी कल क्या होगा कल के बारे में चिंतन करते हैं और आज की जो जिंदगी है उसे भी जीना भूल जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं यही मैं चाहूँगा, आज में खुश रहें, आज में मुस्कुराएं, आज में जिए। कल क्या होगा ये कौन जानता है। कल की समस्या के बारे में चिंतित होकर